हेलो गाइस, आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपके लिए 60 प्लस क्वेश्चन लाया हूं। तो आज के इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है वह बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? गांधी जी से पहले जो भारतीय नोट पर तस्वीर हुआ करती थी वह किसकी? हाथी की, ट्रैक्टर की, लाल किला की या फिर अशोक स्तंभ की? तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, अशोक स्तंभ की तस्वीर हुआ करती थी गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर। चलिए अगला सवाल है, चिंगम चबाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? देखिए चिंगम चबाने से जो बीमारी ठीक होती है इनमें से हो जाएगा याददाश्त। ऑप्शन नंबर डी जो है याददाश्त बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है? देखिए सर्वाधिक संख्या वाला जो जीव है संसार में यह मछली है। ऑप्शन नंबर सी मछली आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, चना में कौन सा विटामिन पाई जाती है? देखिए चना में जो विटामिन पाई जाती है यह हो जाएगा विटामिन सी। ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? देखिए विश्व की वह नदी जहाँ पर पानी हमेशा गर्म रहता है यह हो जाएगा नील नदी। ऑप्शन नंबर बी नील नदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो कौन सा ऐसा भारतीय बैंक है जिसकी सबसे अधिक शाखाएं हैं? जैसे कि भारतीय स्टेट बैंक, सिंध बैंक, महाराष्ट्र बैंक, पंजाब बैंक। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, भारतीय स्टेट बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी यह हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर सी मुंबई शहर महाराष्ट्र की राजधानी है। चलिए अगला सवाल है, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? देखिए मनुष्य के खून में जो धातु पाई जाती है यह धातु हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोहा। यानी आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए लोहा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? देखिए नीरज चोपड़ा का संबंध यह है जैवलिन थ्रो से। ऑप्शन नंबर सी जैवलिन थ्रो आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, 10 रुपये का सिक्का बनाने में कितने का खर्च आता है? देखिए 10 रुपये के सिक्के बनाने में टोटल खर्च आता है 3 रुपया। ऑप्शन नंबर सी जो है 3 रुपीज़ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है? देखिए भारत का वह राज्य जिसको कोयले का भंडार कहते हैं इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झारखंड को। यानी आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी झारखंड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? देखिए विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर यह हो जाएगा चीता। ऑप्शन नंबर डी चीता इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? देखिए भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू जो लगा था यह लगा था 22 मार्च 2020 को। ऑप्शन नंबर ए जो है 22 मार्च 2020 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में या फिर नई दिल्ली में? तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, नई दिल्ली में है फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम। चलिए अगला सवाल है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों का कभी गुलाम नहीं हुआ? तो देखिए भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जो कि कभी भी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ तो यह राज्य हो जाएगा गोवा। ऑप्शन नंबर सी गोवा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई कौन सी है? देखिए उत्तर प्रदेश राज्य की राजकीय मिठाई यह हो जाएगा जलेबी। यानी ऑप्शन नंबर बी जलेबी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, इंद्रधनुष के बीच कौन सा रंग होता है? देखिए इंद्रधनुष के बीच में जो रंग होती है वह कौन सी रंग है? तो यह रंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरा रंग। यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, हरा रंग होती है इंद्रधनुष के बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सोने की गाड़ियाँ किस देश में चलती है? देखिए सोने की गाड़ियाँ जो चलती है यह सऊदी अरब में। ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरब बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, उल्लू अपना सिर कितने डिग्री तक घुमा सकता है? देखिए उल्लू जो है अपना सिर को टोटल 270 डिग्री घुमा सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है।
देखिए आपका अगला सवाल है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया। दोस्तों गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित यह किया गया था 2008 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 2008 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, वह कौन सा जानवर है जो घायल होने पर आदमी की तरह रोता है। देखिए घायल होने पर आदमी की तरह रोने वाला जानवर यह हो जाएगा भालू। ऑप्शन नंबर सी भालू आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, गिलहरी कौन सा रंग नहीं देख सकती। देखिए गिलहरी जो रंग नहीं देख सकती है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाल रंग, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है लाल रंग आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, लालगढ़ महल कहाँ पर स्थित है। दोस्तों लालगढ़ महल जो है वह कहाँ पर है, जयपुर में, रायपुर में, लखनऊ में या फिर बीकानेर में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, बीकानेर में है लालगढ़ महल। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, कागज़ का आविष्कार किस देश ने किया था। देखिए कागज़ का आविष्कारक हैं चीन। ऑप्शन नंबर ए जो है चीन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, किस देश में रात में सूरज निकलता है। देखिए रात में सूरज निकलने वाला देश यह देश हो जाएगा नॉर्वे देश। ऑप्शन नंबर बी जो है नॉर्वे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, पिन कोड किस वर्ष लागू किया गया। देखिए पिन कोड जो लागू हुआ था यह हुआ था 1972 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1972 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा था। देखिए भारत का सबसे पहला राज्य यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोवा, यानी आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, गोवा राज्य जो कि भारत का सबसे पहला राज्य था। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, मनुष्य के पैर के पंजे में कितनी हड्डियां होती हैं। देखिए मनुष्य के पैर के पंजे में टोटल हड्डियां होती हैं 26। ऑप्शन नंबर बी जो है 26 हड्डियां बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, किस जानवर को हर वस्तु दोगुनी बड़ी दिखाई देती है। देखिए हर वस्तु दोगुनी बड़ी यह दिखाई देती है हाथी को। ऑप्शन नंबर डी हाथी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय यह है मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी मुंबई आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, किस देश में आलू की खेती नहीं की जाती है। देखिए वह देश जहाँ पर आलू की खेती नहीं होती है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेनिया देश में, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है बेनिया देश। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, किस रंग को शांति का प्रतीक मानते हैं। देखिए रंग जो कि शांति का प्रतीक है यह हो जाएगा सफ़ेद रंग। ऑप्शन नंबर डी सफ़ेद रंग बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है। देखिए विश्व का सबसे बड़ा फल इनमें से कौन से हैं, तरबूज, कटहल, नारियल, पपीता। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, कटहल जो कि विश्व का सबसे बड़ा फल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है। देखिए इनमें से भारत की जो प्रमुख फसल है यह हो जाएगा चावल। ऑप्शन नंबर ए जो है चावल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं। देखिए भारत का वह राज्य जहां पर सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं यह राज्य हो जाएगा राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर सी राजस्थान इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, इंसान अपनी ज़िंदगी में कितने साल सोते हुए बिताता है। देखिए इंसान जो है अपनी ज़िंदगी में टोटल 25 साल सोते हुए बिता देता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं। देखिए मोबाइल को जो हिंदी में कहेंगे यह कहेंगे दूरभाष यंत्र। ऑप्शन नंबर डी दूरभाष यंत्र इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मनुष्यों में खून में कौन सा धातु पाया जाता है। 7 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर लोहा होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियाँ की थी। देखिए भारत के वह प्रधानमंत्री जिन्होंने 3 शादियाँ की इनमें से कौन से हैं, नरेंद्र मोदी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, मोरारजी देसाई ने 3 शादियाँ की थी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है। देखिए सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाले पेड़ इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पीपल। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, नीला सेब कहाँ पाई जाती है।
देखिए नीला सेब जो पाई जाती है यह पाई जाती है चीन देश में। ऑप्शन नंबर बी चीन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? देखिए भारत में चावल का कटोरा कहने वाले राज्य, यह राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? देखिए पहली बार परमाणु बम यह फेंका गया था हिरोशिमा पर और नागासाकी पर। तो ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों ही सही हैं, लेकिन पहली बार अगर पूछा जाए तो यह हिरोशिमा रहेगा। अगर दोनों ही ऑप्शन में नाम हो हिरोशिमा और नागासाकी तो आप दोनों को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? देखिए ओजोन परत जो पाई जाती है यह समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर डी समताप मंडल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? देखिए महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु यह थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? देखिए डेसिबल शब्द संबंधित है ध्वनि से। ऑप्शन नंबर सी ध्वनि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? देखिए अंग महाजनपद की राजधानी यह था चंपा में। ऑप्शन नंबर डी चंपा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? देखिए शांत घाटी कौन से भारतीय राज्य में है? असम, केरल, अरुणाचल प्रदेश या फिर तमिलनाडु? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, केरल राज्य में है शांत घाटी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों सुनामी आने का जो मुख्य कारण होता है वह क्या होता है? तो यह होता है समुद्री सतह पर भूकंप। ऑप्शन नंबर डी समुद्री सतह पर भूकंप बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? देखिए कर्क रेखा जो है वह भारत के टोटल कुल मिलाकर के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी 8 आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं? दोस्तों इनमें से कौन सा देश है जहां के लोग भारत में नहीं घूम सकते? जैसे कि इजराइल, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, सऊदी अरब। तो देखिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा, उत्तर कोरिया के लोग जो हैं वह भारत में नहीं घूम सकते। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों कलिंग का युद्ध जो हुआ था वह कब हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग का युद्ध। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, त्राल का दूसरा युद्ध कब हुआ था? दोस्तों त्राल का दूसरा युद्ध यह हुआ था 1192 में। ऑप्शन नंबर सी 1192 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था यह हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। ऑप्शन नंबर बी 21 अप्रैल 1526 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? देखिए जो बक्सर का युद्ध हुआ था यह हुआ था 1764 में। ऑप्शन नंबर सी 1764 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? देखिए गुजरात की जीवन रेखा कहे जाने वाली नदी यह नदी हो जाएगा नर्मदा। ऑप्शन नंबर ए जो है नर्मदा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का तोता किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का तोता इनमें से किसे कहते हैं? तो देखिए यह कही जाती है अमीर खुसरो को। ऑप्शन नंबर डी अमीर खुसरो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, एशिया का अजगर किस देश को कहा जाता है? दोस्तों एशिया का अजगर जो कहते हैं वह कौन सी देश को कहते हैं? तो यह कही जाती है चीन को। ऑप्शन नंबर ए जो है चीन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? देखिए चरक और नागार्जुन जो थे वह दरबार की शोभा थे कनिष्क की। ऑप्शन नंबर सी कनिष्क बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? देखिए सबसे बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले यह थे कुषाण शासक। ऑप्शन नंबर डी कुषाण शासकों ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं चलाए थे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराए? देखिए भारतीयों के लिए जो महान रेशम मार्ग आरंभ करवाया था यह करवाया था कनिष्क ने। ऑप्शन नंबर बी जो है कनिष्क बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया?
देखिए शुंग वंश के बाद भारत पर राज्य करने वाले यह वंश हो जाएंगे कण्व। ऑप्शन नंबर ए जो है कण्व आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, किस चीनी जर्नल ने कनिष्क को हराया था? देखिए चीनी जर्नल जिसने कनिष्क को हराया यह पेन चाओ है। ऑप्शन नंबर बी पेन चाओ इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो देखिए प्राचीन भारत में निम्न में से किसी एक ने जो नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे, इनमें से यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का ए कुषाण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, कुषाण शासकों ने चलाए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? देखिए तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि यह संबंधित है जैन से। ऑप्शन नंबर डी जैन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? देखिए संगम साहित्य में उल्लेख नहीं हुआ है, यह हो जाएगा कदम। ऑप्शन नंबर सी कदम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो देखिए विजय स्तंभ का निर्माण करवाने वाले शासक यह हो जाएंगे राणा कुंभा, यानी ऑप्शन नंबर ए राणा कुंभा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सेन वंश का स्थापक था। दोस्तों सेन वंश के स्थापक इनमें से कौन थे? तो यह हो जाएंगे सामंत सेन। ऑप्शन नंबर बी सामंत सेन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पाल वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों पाल वंश के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो यह हो जाएगा गोपाल। ऑप्शन नंबर सी गोपाल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, अजय पाल संस्थापक थे तो किन के? तो अजय पाल संस्थापक थे अजमेर के। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, सास बहु मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों सास बहु मंदिर जो है वह कहाँ पर है? उदयपुर में, जोधपुर में, असम में या फिर केरल में? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन जो है आपके लिए टेस्ट है, आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 70 प्लस क्वेश्चन थे, 60 नहीं बल्कि 70 प्लस क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा है कॉमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।